अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 11 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस नईम अवान साहब, तीनों जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जिन्होंने 2-3 की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी को शो कॉज दिया था। आज के दिन मतलब कल के दिन 10 नवंबर को जुमे वाले दिन उनको जवाब जमा करवाने के लिए कहा गया था। आज जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब ने जवाब दिया है। ये पूरी चार्जशीट है जस्टिस काजी साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने दोहरे मेयार को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा है कि जब से ये काजी फायज साहब, जिसको 2 माह हुए हैं अपनी सीट संभाले हुए, अख्तियारात लिए हुए, और मगर इनके हवाले से परसेप्शन ये है कि वो तमाम काम जो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के हवाले से है वही किए जा रहे हैं। ये उनका एक परसेप्शन है जो कि आमतौर पर की जाती है। 18 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी ने एक जवाब जमा करवाया है। बेसिकली ये जवाब नहीं है, ये बाकायदा तौर पर जस्टिस मुज़ाहर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो काज का नोटिस का जवाब देने की बजाय उनको तश्कील पर जो एतराज़ात उठाए हैं कि जो उन्होंने जो बेंच जो सुन रहा था, उनको जो जुडिशल काउंसिल सुन रही थी उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर उस पर एतराज़ात उठाए हैं, दोनों वर्दों में एतराज़ात उठाए हैं। जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज झेल रेफरेंस और शवाहद का तमाम रिकॉर्ड मांगा है कि उस रिकॉर्ड में ऐसा क्या था जो आपने मुझे सुने बगैर, मेरी बात सुने बगैर जो है फौरी तौर पर मुझे शो कॉज दिया। तीसरी बात जो इसमें है, जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानबदार हैं, और कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। इंसाफ के तमाम तकाजे को मद्देनजर रखना चाहिए था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अफगान को मेरे खिलाफ कौंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। ये चंद एतराज़ात उठाए और उन्होंने कहा कि जिस तरह बाकी जितने भी जजेस थे उनको आपने कहा कि जो बंदे जिन्होंने दरखास्त उनके खिलाफ दी है वो अपना रिकॉर्ड लेकर साथ आए, जबकि मेरे मामले में आपने किसी से रिकॉर्ड तलब नहीं किया, ना मुझे सुना, आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया और एक्शन लेकर मुझे शो कॉज दिया और मुझे जवाब जमा करवाने के लिए एक नई डेट जो है वो दे दी। आज क्योंकि मैं इस हवाले से जवाब दे था, मैंने जो है इस हवाले से सवालात उठाए हैं। जस्टिस जो थे, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा पर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब पर इन्होंने एतराज़ात उठाए। इनका एक एतराज़ ये भी था कि इन्होंने कहा कि जो जिस तरह दूसरे जजेस को रिलीफ दिया गया उसी तरह मुझे भी सुना जाता। मेरे जो खिलाफ जो तमाम बंदों ने दरखास्तें दी हैं उन दरखास्तों के हवाले से जो है मुझे उसके हवाले से जो उनको डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड थे वो उनसे लिए जाते, शवाहद इकट्ठे किए जाते, उसके बाद शो कॉज दिया जाता। और इसमें जो सबसे अहम चीज ये है कि उनका एतराज उठा दिया गया मगर जवाब जमा नहीं करवाया गया। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, क्योंकि उन्होंने जवाब के लिए जो है वो बात की थी कि आप इसका जवाब जमा करवाएं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ही एतराज़ात उठा दिए। जब ऐसा होता है तो सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल जो है वो इस जब जवाब नहीं आता तो फिर इस पर रद्द अमल जाहिर करती है। फिलहाल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। देखते हैं फ्यूचर जो है वो मुज़ाहर अली नकवी साहब के साथ क्या होता है। क्या इनको माजी के जितने भी जजेस हैं उनकी तरह जो है वो फौरी तौर पर कहा जाता है कि आप रिटायर्ड हो जाएं, या उनकी मुलाजमत की मुद्दत को बढ़ाया जाता है, या इसी तरह लेकर चलते हैं। आज के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी आपको दी है, उम्मीद करता हूं आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।